आज मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मैं राम प्रताप राम, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ। आज जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का 11वां अधिवेशन एवं सचिव विचार गोष्ठी रखा गया है। जो विचार गोष्ठी का जो विषय है, शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, समाज और संगठन की भूमिका पर आज बात रखी जा रही है। मैं आपको कह दूं कि जब से देश में नई आर्थिक नीति 1991 और नई शिक्षा नीति लागू हुआ, तब से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह निजीकरण हाथ में चली गई है, पूरी पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। तो आप ताज़ा उदाहरण देख रहे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो जब से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 समाप्त कर दिया गया, तब से पूरे शिक्षकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो सेवा सुरक्षा है, जो सेवा शर्तें हैं, जो धाराएं थी 12, 18, 21 पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसी कारण जो पूरे शिक्षकों के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक सस्पेंशन का बाहर आ चुकी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः जो है हम लोग की जो सेवा सुरक्षा थी, जो धाराएं थी, धारा 12, धारा 18, धारा 21 को बहाल किया जाए, जिससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुरक्षित हो सके और शिक्षकों के ऊपर हमला न हो सके। वैसे सरकार ने पूरी तरह से जो है ये जो अधिनियम जो 1982 का अधिनियम हटा दिया है, लेकिन शिक्षक संगठन पूरी तरह तैयार है। जब तक कि अपनी सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तें बहाल नहीं हो जाती है, तब तक पूरे प्रदेश में पूरे सभी संगठन मिल करके एक बड़ा मंच तैयार करके हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा एक अधिकार है या शिक्षा एक बाजार का उत्पन्न है, इसी के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। अभी जो नया शिक्षा नीति आया है, जैसे राम प्रताप जी ने बोला कि बाजारीकरण और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद अभी जो शिक्षा नीति आए हैं, बिल्कुल उन्हीं के तहत चल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऑलमोस्ट 100 साल पहले जब लेबर यूनियंस के साथ जब एजुकेशन के बारे में काम किया था, और उसके बाद जब संविधान बना था, तब जो मांगे रखे थे, तब जो शर्तें रखे थे, वो दोबारा मांगने में हम लोग मजबूर हो रहे हैं। उसका मतलब है जो इस देश की सरकार जो है अपने वादों से निकल के बाहर आए हैं और वो निभा नहीं रहा है। और शिक्षा आज बाजार का एक उत्पन्न बना है। उसमें शिक्षकों को शिक्षा लेने वाले बच्चों को ये सबको प्रॉब्लम हो रहा है। और NEP जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन, लेकिन उसको ऊपर से थोपा जा रहा है। वो हर राज्य में अलग अलग स्वरूप ले रहा है और वहाँ पे उनका दिक्कतें हो रहा है। तो ये सब चीज़ के खिलाफ जनता को अवेयरनेस बनाना और उसके साथ काम करना, ताकि हमारे अधिकार का रक्षा हो और यहाँ पे सबको समान शिक्षा मिले, इसके लिए हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध है और हम इसमें काम कर रहे हैं। मेरा नाम सचिन है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। ये 11वां प्रांतीय सम्मेलन है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का। इनकी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के भी ये मीटिंग और वार्षिक अधिवेशन है। तो यही कहूँगी कि देखिए, टीचर्स हैं, चाहे प्राइमरी के टीचर हो, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, हम सबकी चिंता का विषय केवल शिक्षा रहता है। और अगर नई शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं तो उनको निश्चित रूप से उसको दूर किया जाना चाहिए। और इस माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से जो इनका आज जी खामियां बहुत सारी है, क्योंकि हम भी उसी NEP को लागू हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय में किया गया है। तो जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि वो कौशल परक है, रोजगार परक है, तो पहले बेस मजबूत करेंगे तब तो आप रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ बेस ही नहीं मजबूत है, उसको रोजगार परक किया जा रहा है। छात्रों को बहुत सारा ऐसा जो ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि छात्र इंटरमीडिएट पढ़ करके जब आप ग्रेजुएशन लेवल तक आते हैं तो आपका इतना मानसिक विकास नहीं हुआ होता है कि आप जो डिसिप्लिन है उसमें आप चुनाव कर सकें। तो जो पहले पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न हमें लगता है कि बेटर है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ संशोधन हो जाएगा तो नई शिक्षा नीति के भी परिणाम बेहतर होंगे। देखिए, बाजारीकरण तो हो ही रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। जो इसका शिक्षा का जो हम लोगों का फीस स्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर तो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहिए, ब्लेम भी हो रहा है कि आप कैसे जो है प्रमोट करोगे शिक्षा को। अगर आपने शिक्षा को ही कंट्रोल कर दिया, बच्चे पढ़ने ही नहीं पाएंगे, तो देश का विकास आप किस आधार पर करना चाहते हैं? आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो किस आधार पर आप सबका साथ लेके चल रहे हैं जब शिक्षा को ही कमज़ोर कर दे रहे हैं, जो कि सब चीज़ का धुरी होती है, बेस होता है, नींव होती है। अगर नींव को ही कमज़ोर कर देंगे तो इमारत कैसे आप मजबूत बना पाएंगे? मांग तो जो इनका मांग पत्र है वो तो अब आपका कार्यक्रम है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स ये लोग रख रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, हम तो इनका समर्थन के लिए आपके बीच में है कि जो आप लोगों ने डिमांड्स की है कि 15 दिन के अंदर जो भी है इनकी नई शिक्षा नीति को लेकर के भी, और तमाम जो रिक्त पद हैं इनके, और 15 जो भी बोर्ड से जो चयनित टीचर्स होते हैं उनको 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है। ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं। पेंशन की स्कीम्स को लेकर के आता है तो सरकार जब भी चुनाव आता है तो लोग झुंझुना थमा देते हैं, OPS का नारा लगाते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली काम नहीं करते हैं। तो जो डिमांड्स आपकी है, हम समर्थन में हैं इनकी डिमांड्स आप इनसे ले सकते हैं।